अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा आपको कौन से फ़वाइद दे सकता है। सबसे पहले तो नॉर्मली आप इसको अपने घरों में इस्तेमाल करते होंगे अपनी स्किन के लिए, अपनी हेयर्स के लिए। लेकिन क्या आपको पता है ये आपको स्किन और हेयर्स के अलावा और भी बहुत सारे फ़वाइद दे सकता है। ये आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद देता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी अफादियत क्या है और कौन से लोग इसके इस्तेमाल से दूर रहें। अगर वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग़िज़ाई अज़्ज़ा के बारे में, जो इसकी अहमियत की सबसे अहम वजह है। इसमें विटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। ये कोलिन, शुगर्स, अमाइनो एसिड, स्टेरॉल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर स्पेसिफिकली हम विटामिन्स को देखें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ई और फॉलिक एसिड मौजूद होता है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटाशियम, जिंक और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि एलोवेरा जेल या एलोवेरा की क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये लैक्सेटिव एक्टिविटी आपकी बॉडी में शो करता है। मतलब कि आपकी जो गट हेल्थ है, आपका जो निज़ाम है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये एक नेचुरल पेन किलर के तौर पर भी एक्ट करता है आपकी बॉडी में। आपके जिस्म में होने वाले पेन्स, जो जोड़ों में दर्द हो रहा होता है या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा होता है, उससे रिलीफ देने में भी ये मदद करता है नेचुरली। उसके अलावा इसके अंदर इन्फेक्शंस, सोजिश, इस तरह के मसाइल से लड़ने की भी कैपेसिटी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी अपने अंदर रखता है। उसके अलावा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी एलोवेरा जेल में मौजूद होती है। अब हम इन सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि इसके पोटेंशियल यूजेस या फ़वाइद क्या हैं आपकी हेल्थ के लिए। सबसे पहले तो हम स्किन की बात करते हैं। जो एलोवेरा जेल है, आपकी स्किन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है, किस-किस कंडीशन में ये आपको फ़ायदा दे सकता है? तो ये आपके अगर जिस्म पर कोई ज़ख़्म हो गया है, किसी वजह से आपकी स्किन पर बर्न हो गया है, जल गई है, तो एलोवेरा जो है आपके उस वाउंड को, उस बर्निंग को हील करने में आपकी मदद करता है। मज़ीद अगर हम देखें इसके फ़वाइद की बात करें तो एलोवेरा जेल के अंदर एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी होता है। मतलब कि उम्र के साथ-साथ जो आपके चेहरे पर रिंकल, झुर्रियाँ, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, उसको भी कम करने में एलोवेरा आपकी काफ़ी मदद करता है। इसको आप एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्ट भी करेगा, उस पर जो रिंकल्स आ रहे हैं उनको भी कम करेगा, स्किन को एक सॉफ्ट टोन भी देगा, उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट भी करेगा और उसके साथ-साथ आपके जो ओपन पोर्स हो जाते हैं डस्ट या डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से, उनको भी टाइटन करने में जो एलोवेरा है वो आपकी मदद करेगा। तो एलोवेरा का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एजिंग का जो प्रोसेस होता है एज के साथ-साथ उसको डिले करता है, उस प्रोसेस को स्लो करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू है, एक्नी, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। विदिन वीक ही आपको इफ़ेक्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। उसके अलावा एलोवेरा मज़ीद आपको डस्ट और जो इन्वायरमेंट में अदर पार्टिकल्स चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। मज़ीद जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड एलोवेरा को एक नेचुरल रेमेडी यूज़ किया जाता है शुगर के मरीज़ों के लिए। डिफरेंट स्टडीज़ भी इस बात को प्रूव करती हैं कि जो एलोवेरा का इस्तेमाल है, वो आपके ब्लड में शुगर, ग्लूकोज़ के लेवल्स को लो करने में आपकी मदद करता है। ना सिर्फ़ ये शुगर्स के लेवल को लोअर और मेंटेन करने में मदद करता है, उसके साथ-साथ ये आपकी जो लिपिड प्रोफ़ाइल है, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाकी लिपिड्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स वग़ैरह हो गए, उनको भी मेंटेन करने में मदद करता है, जो कि डायबिटीज़ आप सबको पता है कि एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिज़ीज़ का। तो अल्टीमेटली आपको ये हार्ट डिज़ीज़ से भी बचाता है और जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बचाते हैं हम बोलते हैं, उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। मज़ीद एलोवेरा के अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ये शो करता है। आपको जो बैड माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस वगैरह जो डिजीज़ की वजह बन सकते हैं, उनसे प्रिवेंट करता है। बहुत सारी फूड बोर्न डिजीज़ जो हैं उनसे बचाता है और जो इस वजह से आपको इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं माइक्रोब्स की वजह से, नज़ला, फ्लू वगैरह ऐसी चीज़ों से भी लड़ने में ये आपको मदद देता है। मज़ीद अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा अल्सर से प्रिवेंट करने की कैपेसिटी भी रखता है। आपके जिस्म में कोई भी अल्सर हो गया है, उसको मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। हार्ट बर्न का इशू है या
और कोई भी डाइजेस्टिव आपका जो डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम करने में एलोवेरा जो है इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये जो इसका एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होता है, ये आपकी एसिड की जो सिक्रीशन है उसको भी रिड्यूस करता है, तो ये आपकी एसिडिटी के मसले को भी हल करने में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मज़ीद स्टडीज़ ये भी प्रूव करती हैं कि एलोवेरा का इस्तेमाल आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए ये एक लैक्सेटिव के तौर पर एक्ट करके आपकी बॉडी से गैर ज़रूरी मादों को निकालने में भी बड़ी मदद करता है, और जो सबसे प्लस पॉइंट है एलोवेरा का कि इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि जब बड़े इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ायदा होता है। मज़ीद अगर हम इसके फ़वाइद पर रोशनी डालें या नज़र डालें कि और इसके कौन से फ़वाइद हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके जिस्म में कोई भी सोजन हुई है, कोई भी सोजिश हो गई है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन के, आपको पेन फ़ील होता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, हीट रिलीज़ होती है, जो कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको ये सारी चीज़ें स्लो कर देती है। तो एलोवेरा बेसिकली क्या करेगा, आपको उस डिस्कम्फ़र्ट और उस पेन से भी रिलीफ़ देगा और आपकी हीलिंग प्रोसेस को भी स्पीड अप करेगा। और एक नेचुरल पेन किलर के तौर पर ये एक्ट करता है। आपको जितने भी ये जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसा कोई भी मसला है, तो उससे भी लड़ने में मदद देगा एक नेचुरल पेन किलर के तौर पर एक्ट करके। उसके अलावा अगर हम मज़ीद एलोवेरा की अफ़ादियत को देखें तो ये एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखने की वजह से हमें और बहुत सारे फ़वाइद देता है। जो फ्री रेडिकल्स की वजह से आप में कैंसर हो जाता है, उसके चांसेस को ये कम करने में मदद करता है एज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। उसके अलावा ये ट्यूमर्स का जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है आप पर, उसमें इसका बड़ा अहम रोल है। अब जैसे कि हमने स्किन की बात की, स्किन के साथ-साथ ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की ग्रोथ के लिए, उनमें थोड़ा-सा शाइन के लिए, डैंड्रफ को कम करने के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको फ़ायदा भी देता है। जो अगर हम बात मज़ीद करें कि एलोवेरा के और कौन से फ़वाइद हैं, तो एलोवेरा के जो पोटेंशियल यूज़ेज़ हैं, ये आपके लिए एक डिटॉक्स के तौर पर भी काम करता है। अब डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स का क्या काम होता है? आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करना, आपके जिस्म पर अगर एनवायरनमेंट या फूड की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको कम करना, आपकी बॉडी में जितने भी गैर ज़रूरी मादे हैं, उनको निकालना। तो एलोवेरा को आप एज़ अ डिटॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अनहेल्दी फूड, पॉल्यूशन और जो स्ट्रेसफुल लाइव्स हैं जिसकी वजह से आपको एक बॉडी को क्लींजिंग सिस्टम रिक्वायर होता है, तो उसको क्लींस करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ आपको मिनरल्स, वाइटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स भी देगा, जो कि आपको स्ट्रेस से, डेली जो आपकी एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस है उससे लड़ने में मदद देंगे, और ओवरऑल आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। अगर हम मज़ीद देखें कि एलोवेरा को आप इस्तेमाल कैसे-कैसे कर सकते हैं। हमने फ़वाइद तो देख लिए कि एलोवेरा आप डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, अल्सर्स के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा है, इन्फेक्शंस के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है और हेयर्स के लिए अच्छा है। अब इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं जेल फॉर्म में, जूस फॉर्म में, अगर आपने इसको इनटेक करना है, अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो एलोवेरा लोशन या क्रीम मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ताज़ा एलोवेरा पकड़ कर उसको भी स्किन पर रब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आप इसको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एलोवेरा के? अगर आप इसको ओरली यूज़ करते हैं, मतलब आप इसको इनटेक करते हैं, खाते हैं या पीते हैं, तो फिर आपको इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर लिया? क्योंकि नुकसान किसी भी चीज़ का तब होता है जब आपको जितनी मिकदार बताई जाए, आप उससे ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको फ़वाइद की बजाय नुकसानात मिलते हैं। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यूरिन का कलर थोड़ा-सा रेड आपको शो होता है जब आप एलोवेरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आपकी हार्ट बीट थोड़ी बहुत इर्रेगुलर होती है, और कॉन्स्टिपेशन अगर आपको पहले से है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन मज़ीद वर्स हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन के होने के चांसेस भी होते हैं। उसके अलावा एलोवेरा में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लैक्सेटिव इफ़ेक्ट है, तो लैक्सेटिव इफ़ेक्ट होने की वजह से ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इम्बैलेंस कर सकता है। ये तो बात हमने कर ली खाने की। अब जब आप एलोवेरा को अप्लाई करते हैं तो उसके आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन आपको फ़ील हो सकती है, आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ये सब जो सिम्पटम्स हैं ये उन लोगों में होते हैं जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव पीपल में ये मोस्टली होता है। तो एलोवेरा को यूज़ करने से पहले या कोई भी अदर हर्बल रेमेडीज़ को यूज़ करने से पहले अपना किसी भी कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। वो आपको आपकी स्किन, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बताएगा कि आपको कौन-सी रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए।
इसके अलावा अब एलोवेरा को किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन से लोग इसके इस्तेमाल से दूर रहें, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले तो वो लोग जिन लोगों को दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो वो एलोवेरा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। उसके साथ-साथ किसी के गुर्दों का कोई मसला है, वो भी ना इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ तो एलोवेरा का इस्तेमाल खुद से ना करें। उसके अलावा कुछ लोगों को अनियन, गार्लिक वगैरह से एलर्जी होती हो, तो ऐसे लोग भी एलोवेरा के इस्तेमाल से दूर रहें। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स फ़ेस करना पड़ सकते हैं। अब अगर हम इसकी एलोवेरा की बात करें कि किसी मेडिसिन के साथ भी क्या इंटरेक्ट कर सकता है, तो जी हाँ, ये जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो डिफरेंट मेडिसिन्स ले रहे होते हैं जो ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए ये उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। तो अगर आप लोग इस तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भी एलोवेरा का इस्तेमाल ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको एलोवेरा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको पता लग गया होगा कि इसके क्या फ़वाइद हैं, आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इसको इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो आई होप सो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और जैसे कि आजकल का सीज़न है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें, और सर्दियों में ख़ास तौर पर प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लिया करें, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करें, और हेल्दी जितने भी कहवे मैंने बताए हैं या आपको पता है, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।